जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 17वें तथा 18वें श्लोक के अनुसार काशीराज धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी से हम परिचित हैं। परंतु ये शिखंडी कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए जानते हैं। राजा द्रुपद को जब कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, जिनसे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। परंतु राजा द्रुपद को पुत्री की कोई इच्छा नहीं थी और इसीलिए भगवान शिव ने उनसे यह कहा कि समय आने पर यही पुत्री पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। तब राजा द्रुपद के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम भी मर्दों सा रखा गया, शिखंडी। शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ शिखंडी का विवाह करा दिया गया। परंतु जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को यह पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है, तब उन्होंने अपने पिता हिरण्यवर्मा को इस बात से सूचित किया। हिरण्यवर्मा राजा द्रुपद से बड़े ही क्रोधित हुए और उन्हें मारने का निर्णय ले लिया। और इस आक्रमण से बचने के लिए राजा द्रुपद देव आराधना कर अपने पिता को ऐसी परिस्थिति में देखकर शिखंडी बड़े ही दुखित हुए और अपने प्राण त्यागने घर से निकल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट स्थूनाकर्ण नामक एक यक्ष से हुई, जिन्होंने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया और शिखंडी का स्त्रीत्व स्वयं ले लिया। फिर बाद में शिखंडी अपने माता पिता के पास जाकर उनको आश्वासन दिया और अपने श्वशुर को अपने पुरुषत्व का परीक्षा देकर उनके मन को शांत किया। कुबेर के श्राप के कारण यक्ष स्थूनाकर्ण सदैव के लिए स्त्री ही रह गए और इसी कारण से शिखंडी को अपना पुरुषत्व भी वापस नहीं लौटाना पड़ा और शिखंडी सदैव के लिए पुरुष ही रह गए। तो ये थे शिखंडी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।